36। उसके पहले सबको आ गया क्या सॉल्व करना? इसके पहले सब खत्म। सच्ची? अरे वाह, कैसे इतने महान हो गए आप लोग, सही में। और इधर 34 तक का हो गया। और नहीं आ रहा कि नहीं हल किए? 35 में 2 क्वेश्चन है, चलो एक बता देते हैं। अच्छा, और 35 वाला किसको पूछना है? और ये धक्का देना पड़ता है आप लोग। क्वेश्चन नंबर 35। 35। एक त्रिभुज दिया है ABC, और इस त्रिभुज में कहा है बच्चों कोण B क्या है? समकोण मतलब 90 का कोण है, ठीक है। एंड tan A इज इक्वल टू क्या? 1/√3 ये दिया है। तो इसमें दो बातें पूछी गई है। पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, बोलो आप लोग? sin A cos C प्लस cos A sin C। एक तो इसकी वैल्यू निकालनी है, दूसरा cos A cos C माइनस sin A sin C। इसकी वैल्यू हम लोग को निकालनी है। तो एक मैं सॉल्व कर देता हूँ, दूसरा आप लोग कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक सुंदर सा त्रिभुज बना लीजिए। सबसे पहले एक सुंदर सा क्या बना लीजिए बच्चों? और याद रखिएगा इस त्रिभुज में जो कोण B होना चाहिए वो 90 अंश वाला, जी 90 अंश वाला कोण होना चाहिए B। बाकी A और C किसी को मान सकते हैं। यहाँ आप A मान लेंगे तो यहाँ C हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है? tan A की वैल्यू 1/√3 दी है, यानी tan A। अब जरा आपको सोचना पड़ेगा, tan A बराबर 1/√3 में 3 दिया है। tan थीटा बराबर वैसे होता क्या है? लंब बटे परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना। तो कोण A के लिए लंब इसके सामने वाली भुजा होगी, और 90 अंश के सामने वाली भुजा ये तो कर्ण होती ही है, और ये बचेगा बेस यानी कि तो लंब हो जाएगा अगर 1 तो आधार हो जाएगा कर्ण के अंदर 3। पाइथागोरस प्रमेय निकालकर पहले C की कर्ण की वैल्यू निकालो। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस या बोधायन, पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय, जो कि होगा बच्चों पाइथागोरस प्रमेय सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुजों पर लागू होता है। इस पर हाँ, और समद्विबाहु और कोई त्रिभुज है जिसमें एक कोण समकोण नहीं है तो ऐसे नहीं हो सकता है। तो सिर्फ समकोण त्रिभुजों पर, न्यून कोण अधिक कोण वाले त्रिभुजों पर नहीं लागू होने वाला है। और समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय कहता है 90 अंश के सामने वाली भुजा सब कर्ण होती है, और सबसे बड़ी भुजा वही कर्ण ही है। तो कर्ण AC का स्क्वायर बराबर सबसे बड़ी भुजा AC का स्क्वायर बराबर बची हुई भुजा AB का स्क्वायर प्लस BC का। ऐसे सीधे निकाल, रट्टू तोता नहीं बनना है। 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, वही सबसे बड़ी भुजा सबसे बड़ी की का स्क्वायर बराबर छोटकी का स्क्वायर प्लस मझली का स्क्वायर, ठीक है ना। ये बड़ी की छोटकी मझली याद रखोगे। छोड़ो, AC आपको निकालना है, AC का स्क्वायर, AB की वैल्यू का स्क्वायर और BC की वैल्यू, ठीक है। तो AC का स्क्वायर करीब 3 का स्क्वायर सिर्फ 3, 1 का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर 3 + 1 वर्गमूल निकाल लो, 4 का वर्गमूल। तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। कोई दिक्कत? BC की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब बच्चों यहाँ हमें जिस जिस की जरूरत है उसका मान निकालेंगे। पहले तो इन दोनों सवालों को हल करने के लिए, दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइन A की जरूरत पड़ेगी और कास A की भी जरूरत पड़ेगी, कास C की जरूरत पड़ेगी और साइन C, यानी साइन A कॉस A साइन C कॉस C। पहले इन सब का मान निकालिए। तो यहाँ पहले ध्यान से देखना आप, ठीक है। जब हम साइन A निकालेंगे तो कोण यहाँ से देखेंगे, जब C निकालेंगे तो वहां से देखेंगे। पहले यहाँ से देखो जी, साइन A साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब के बटा कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि साइन A बराबर लंब कौन है बच्चा? कोण A के लिए, कोण A के लिए लंब होगा उसके सामने वाली भुजा BC। बोलो सही बात है। अगर 90 अंश के सामने वाली भुजा होगा AC। बोलो क्लियर? साइन A बराबर BC की लंबाई है 1
और AC की लंबाई है 2, तो ये हो गया साइन A की वैल्यू 1/2। बोलो बात समझ में आया? यस सर। अब इससे ही कास A की निकाल लो। कास थीटा बराबर आधार बटे सही है? यस सर। क्या होता है? आधार बटे बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉस A कोण A के लिए आधार तो ये कोण A के लिए आधार यही होगा जो मैंने लिखा है AB, और कर्ण तो होगा 90 अंश के सामने वाली भुजा AC, जो पत्थर का लकीर है कभी बदलने वाला नहीं है। AB की लंबाई कितना? ठीक है, और AC की लंबाई कितना? 2। लो भैया इसकी भी वैल्यू आ गई। और किसकी जरूरत पड़ेगी? साइन C और काश C। साइन C और काश C। तो अब हम निकाल रहे हैं यहाँ साइन C। वैसे साइन थीटा बराबर होता तो लंब बटे कर्ण ही है। ऐसा तो नहीं ना होगा कि कोण A के लिए लंब बटे कर्ण है, कोण C के लिए कुछ और हो जाएगा। कोण कुछ भी लो, ये लंब बटे कर्ण ही होगा, जिसको साइन C कहेंगे, साइन कहेंगे। तो बस फर्क इस बार होगा ये कि हम कोण C से सारा सब कुछ, हमारा दृष्टिकोण बदलेगा, कोण C से हम देखेंगे। कहाँ से देखेंगे मुन्ना? कोण C से। अब देखो कोण C के लिए ये लंब बदल जाएगा, तो ये जो लिखा हुआ है ये गलत हो जाएगा। ये आधार लंब और फलाना ढिकाना जो मैंने लिख दिया ये सब ठीक हो जाएगा। कोण C के लिए गड़बड़ उल्टा पड़ जाएगा। कर्ण तो रहेगा लेकिन लंब और आधार ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। इज दिस क्लियर? क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। चलो अब थोड़ा सा प्रेजेंट आप माइंड लगाना। तीसरी आंख से, ये दूसरी आंख को बंद करके तीसरी आंख से सोचना, देखना, फिर बताना। साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे कर्ण। कोण C के लिए लंब उसके सामने वाली भुजा होगी। कोण C यहाँ से देख रहे हो तो इसके लिए सामने वाली भुजा लंब होगी, यानी इस बार लंब होगा AB, और कर्ण तो निश्चित है बच्चा AC। बोलो बात समझ में आया? यस सर। तो साइन C बराबर AB की लंबाई कितना है? √3। AC की लंबाई कितना है? 2। ये लो निकल गया। बोलो बात समझ में आया? यस सर। और cos C भी निकाल लेते हैं। cos थीटा बराबर वही आधार बटे कर्ण ही होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? कोण C के लिए आधार कौन होगा? कोण C के लिए लंब उसके सामने वाली भुजा AB, आधार इस बार बनेगा BC। आधार बनेगा BC। आधार क्या बनेगा? BC। कोण C के लिए लंब होगा AB, आधार होगा BC। कर्ण तो है ही AC। कर्ण तो है ही AC। ये तो पत्थर की लकीर है, ये बदलने वाला नहीं है। आई बात समझ में? यस सर। तो BC की लंबाई कितना है बच्चों? 1। और AC की लंबाई कितना है? 2। 1/2 आ गया काश C की। बोलो बात समझ में आया? यस सर। अब यहाँ पर 2 हैं प्रॉब्लम जिन्हें आपको करना है सॉल्व। एक है मेरे लिए और एक है आपके लिए। तो मैं अपना प्रॉब्लम यहाँ दूर कर लेता हूँ, आप लोग को सिखा समझा कर। ठीक है, तो ये लिखते हैं साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। फटाफट मानों को रख लीजिए, बस करना आप कुछ नहीं है। साइन A की वैल्यू 1/2, साइन A की वैल्यू 1/2 गुणे काश C, काश C की वैल्यू 1/2। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। प्लस काश A की वैल्यू, काश A की वैल्यू √3/2 इंटू साइन C की वैल्यू √3/2 3/2। समझ आया बच्चों? यस सर। गुणा कर लो, 1 गुणे 1, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। 1 गुणे 1 कितना होगा? 1 /2 दूना 4 प्लस कर्ण 3 गुणे कर्ण 3 3 और 2 गुणे 2 4। दोनों का हर क्या है? समान। अंश क्या होगा? जुड़ जाएगा। 1 + 1, 1 + 3 6, 1 + 3 कितना होगा? 4 में 4 से भाग लगा दो 1। सबका मालिक 1। पहले वाले पार्ट का आंसर हमने निकाल दिया। क्या दूसरा भी ऐसे हल कर लोगे आप लोग? यस सर। दूसरा भी हल हो जाएगा क्या? यस सर। अब अगर अब तक ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पाया तो थोड़ा दुख की बात है, थोड़ा नहीं बहुत दुख की बात है। समझ आया? यस सर। है? यस और जो सर। बच्चा रेगुलर क्लास अटेंड कर रहा है, रिवीजन भी कर रहा है, 1 घंटे ही मात्र समय दे रहा है, तो उसको ये सारा सब कुछ हलवा हो गया, मक्खन है। समझ आया? यस सर। नोट करो। क्वेश्चन नंबर 36, 35 के बाद क्वेश्चन नंबर 36 को हल करना सीखते हैं। ठीक है ना? देखो इधर, वो कुछ मत देखो स्क्रीन पे, इधर देखो। हाँ सर जी, इधर देखो। कहा है बच्चों? कोण A तथा कोण B न्यून कोण है। सही बात है? यस सर। क्या है ये? न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब जो 90 से छोटे, 0-90 के बीच वाले जो कोण होते हैं उसको न्यून कोण है। ठीक है? एंड आल्सो
cos A इज इक्वल टू cos B, देन प्रूव दैट, तो सिद्ध कीजिए, कोण A बराबर कोण B। एक लाइन का सवाल है, एक लाइन का सवाल है, लेकिन वो गलमादी वाला सवाल है, गलमादी मेथड, J&K जबरदस्ती करने पर। J&K अगर दिया है cos A बराबर cos B, कास से कास खत्म, A बराबर B खत्म। हाँ जी सही है। ये अगर कहीं दिया हो cos A बराबर cos 45 डिग्री, तो A बराबर कितना, सीधे काटो, A बराबर 45, खत्म, टाटा बाय बाय। समझ आया? यस सर। एक लाइन। हाँ बच्चा एकदम सही है, पत्थर की लकीर है। समझ आया? यस सर। अब देखो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस। अरे पता चला कि जैसे आपने काट दिया वैसे कोई बुखार एग्जाम में मिल गया तो वो भी आपको काफी पुकार देगा, वैसे खर खर सुन बेटा भेली, ठीक है दे दो। ए बराबर भी है, कोण ए बराबर। अच्छा ई का है, कास के आगे जो ये रहता है का है, तो कोण ए है, ये कोण कास का कोण है, ये कॉस का कोण है बी, कोण ए बराबर कोण बी, ये कोण ही, ये संकेत नहीं लगा है तो कोण ही। चलो देखो निकालते हैं। अभी देखो समझो, थोड़ा सा बढ़िया प्रोसेस समझो, ठीक है, थोड़ा नियम कानून से। अभी थोड़ा शासन नहीं निकला, लेकिन वो भी सही है, बात मानो मेरा, वो भी सही है। ओके हाँ, अगर मान लिया जाए कि आपके पास एक त्रिभुज है, ये ऐसे देखो, यहाँ ए और बी दोनों न्यून कोण है ना, तो ये सम कोण वाला तो हम नहीं ले सकते, यहाँ पर ए ले सकते, यहाँ पर बी, तो यहाँ पर सी लेना होगा। यहाँ ए न्यून कोण है, ये बी भी न्यून कोण है, बोलो सही बात है? यस सर। अब यहाँ पर देखो cos A बराबर, cos A बराबर क्या, cos A बराबर cos B दिया है, बोलो दिया है। अब cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे, लेकिन कोण A से एक बार देखेंगे, cos थीटा बराबर आधार बटा, सही बात है। और अगर cos थीटा बराबर ये भी होगा वही आधार बटे, बोलो सही बात है कि नहीं? आप कुछ सोचेंगे सर कर्ण से कर्ण, आधार से आधार गया, अरे आप भी चले जाओ, ऐसा करना नहीं। लेकिन यहाँ कोण ए से, यहाँ पर देखो ये आधार बटे कर, कोण ए से देखना, कोण ए के लिए आधार होगा AC, बोलो सही बात है। अब कर्ण तो निश्चित है होगा AB, बोलो सही बात है। अच्छा अब B के लिए, कोण B के लिए आधार कौन होगा, कोण B के लिए, कोण B के लिए लंब ये AC होगा, आधार इसका BC, और बटे कर्ण कौन होगा बच्चों, AB। अब इसमें कुछ कटने लायक है तो आप काट सकते हो, है ना, AB से AB कट जाएगा, बोलो सही बात है। AC बराबर आ जाएगा BC, बोलो बात क्लियर है। अब यहाँ ध्यान से देखो कि AC भुजा BC के बराबर, AC भुजा मतलब ये, BC भुजा मतलब इसके बराबर है। अब क्लास 9th में जाओ, अब बोले सर 10th में आ गया, बड़े मुश्किल से 9th में नहीं गया, अरे जाओ थोड़ा पूर्व ज्ञान का प्रयोग करो, पूर्व ज्ञान का प्रयोग करो और नए ज्ञान को सीखने में उसका सदुपयोग करो। आपको ये मालूम है कि त्रिभुज में, कोई भी त्रिभुज है, त्रिभुज में बराबर भुजा के सामने के कोण बराबर होते हैं क्या? अगर कोई एक त्रिभुज दिया है उसमें जो कोण बराबर है उसके सामने वाली भुजा बराबर, जो भुजा बराबर है उसके सामने वाला कोण बराबर, जो कोण बड़ा है उसके सामने वाला भुजा भी बड़ी होगी, जो कोण छोटा उसके सामने वाला भुजा भी छोटा होगी। और अगर यहाँ पर आपने देख लिया कि AC भुजा BC के बराबर है, तो त्रिभुज में बराबर भुजा के सम्मुख कोण मतलब सामने वाले कोण, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं मतलब छिछी, मतलब छिछी नहीं, मतलब ये कि अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाई अगर आपने बराबर सिद्ध कर लिया है सर, तो उनके सामने वाले कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और हमने तो यहाँ सिद्ध कर लिया है AC बराबर BC, AC बराबर BC, यानी AC के सामने वाला कोण B बराबर BC के सामने वाला कोण,
समझ में आया? या कोण बी बराबर कोण ए, या आप लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी। बताइए क्या ये हार्ड है? नो सर। मुश्किल है? नो सर। आसान है? यस सर। चलो फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं।